नमस्कार दोस्तों। युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपने आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ। ठीक है, उससे पहले देखेंगे अपने पिछले वीडियो के सवाल के आंसर को। तो सवाल था कि हाल ही में नए आपराधिक कानूनों पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन था, जिनमें 4 विकल्प दिए थे: पुणे, चेन्नई, कोलकाता, पुडुचेरी। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से पुडुचेरी। ठीक है, जिसमें उद्घाटनकर्ता की बात करें कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जो कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन, इन्होंने और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी द्वारा ये उद्घाटन हुआ था, जिसमें इसके आयोजक इस विशेष प्रदर्शनी का आयोजन पुडुचेरी पुलिस द्वारा किया गया। ठीक है, इनका जो कि मुख्य उद्देश्य था कि आम जनता और आगंतुकों को देश के नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों, उनके कार्यान्वयन, आधुनिक पुलिसिंग और नई आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में जागरूक करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पिछले वीडियो के सवाल का आंसर। तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं: 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। ये मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो कि हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसी दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य, एकता और शांति को बढ़ावा देना। वहीं इस अवसर पर दुनिया भर में जो कि ओलंपिक डे रन का आयोजन भी किया जाता है। और 23 जून की बात करें तो इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का। ध्यान देंगे दोनों दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। ये कब मनाया जाता है? 23 जून को। घोषणा किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा वर्ष था उसमें 2002 और पहली बार इसे 2003 में मनाया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देना और बेहतर लोक प्रशासन को बढ़ावा देना। ठीक है, वहीं इनके उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी संस्थानों और लोक सेवकों को भी सम्मानित किया जाता है। इससे संबंधित पुरस्कार होते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड्स, मतलब इसे शॉर्ट में यूएनपीसी ऐसे बोलते हैं। इसका फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। ये इसके संबंधित पुरस्कार है। ठीक है, तो दोनों दिवस हो गए हमारे। अगला प्रश्न है कि तिब्बत हाउस यूएस के सह संस्थापक कौन थे? दलाई लामा, रॉबर्ट ए एफ थुरमन, उमा थुरमन या फिर रिचर्ड गेरे। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से 2, रॉबर्ट ए एफ थुरमन। ये जो कि प्रसिद्ध अमेरिकी बौद्ध विद्वान, लेखक और प्रोफेसर थे। इनकी बात करें तो दलाई लामा के करीबी सहयोगी भी थे तथा तिब्बती बौद्ध धर्म को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। वहीं इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी काफी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतने वाले लुइस हैमिल्टन किस टीम से जुड़े हैं? मर्सिडीज से, रेड बुल से, फेरारी से या फिर मैकलॉरेन से। ये जुड़े हैं फेरारी टीम से। ठीक है, फेरारी टीम जो कि यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो इनने 14 जून 2026 को आयोजित बार्सिलोना कैटालोनिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता और यह फेरारी टीम के साथ उनकी पहली जीत और उनके F1 करियर की 106वीं जीत थी, जो कि 41 वर्ष की आयु में जीत दर्ज कर वे 1970 के बाद के ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे उम्रदराज ड्राइवर बने हैं। अगला प्रश्न है कि सेवा से समृद्धि कार्यशाला 2026 कहाँ आयोजित हुई? 4 विकल्प है: जम्मू, श्रीनगर, शिमला, देहरादून में। तो पंचायती राज मंत्रालय ने
इसे 23 जून 2026 को श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर में सेवा से समृद्धि पंचायत आधारित सेवा प्रदायगी विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य था कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और आसान सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं, ये सभी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इनमें सही विकल्प हो जाएगा श्रीनगर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में साइकिलिंग वायदेशी पहल में भाग लेने के लिए केरल का दौरा किस केंद्रीय मंत्री ने किया? अमित शाह ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, मनसुख मांडविया ने या फिर अश्विनी वैष्णव ने? तो ये किया है मनसुख मांडविया ने। ठीक, केंद्रीय युवा कार्य एवं जो कि खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये 23 जून 2026 को केरल में आयोजित साइकिलिंग वायदेशी कार्यक्रम में भाग लिया था और यह पहल फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल है कि हाल ही में किस स्टेशन पर जयपुर आश्रमा एक्सप्रेस के नए ठहराव को मंजूरी दी गई है? 4 विकल्प दिए हैं, नासिराबाद, विजयनगर, भीलवाड़ा, अजमेर। ठीक, तो भारतीय रेलवे ने राजस्थान की विजयनगर स्टेशन पर जयपुर आश्रमा एक्सप्रेस के अतिरिक्त ठहराव को मंजूरी दी। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा विजयनगर, यहाँ से विजयनगर। इससे राजस्थान और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को अधिक सुविधा मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला किसने रखी? तो सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसका फुल नेम होता है। 4 विकल्प है, अमित शाह ने रखी, नरेंद्र मोदी ने, बंदी संजय कुमार ने या फिर शिवराज सिंह चौहान ने? अभी हाल ही की बात है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कि बंदी संजय कुमार हैं, इन्होंने नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है। ठीक है, वहीं लगभग 75.78 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 9 मंजिला आधुनिक भवन सीआईएसएफ के प्रशासनिक, परिचालन और रणनीतिक कार्यों का एक मुख्य केंद्र होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाइम आउट की वैश्विक सांस्कृतिक शहर रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर शामिल हुआ है? 4 विकल्प है, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई। सही विकल्प हो जाएगा यहां से जयपुर। ठीक है, और यह सम्मान जो कि जयपुर को उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जिसमें है हवा महल हो गया, आमेर किला, सिटी पैलेस, ब्लू पॉटरी, हस्तशिल्प और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसी वैश्विक पहचान के कारण प्राप्त हुआ है। और ये जो कि टाइम आउट द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक शहरों की सूची में जो कि जयपुर को 18वां स्थान भी मिला है, याद रखेंगे। और यह सूची में शामिल होने वाला जो कि भारत का एकमात्र शहर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एफएटीएफ का उपाध्यक्ष किस भारतीय अधिकारी को चुना गया है? टीवी सोमनाथन, विवेक अग्रवाल, अमिताभ कांत या फिर राजीव गौबा को? ठीक, तो ये चुना गया है विवेक अग्रवाल को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से विवेक अग्रवाल। एफएटीएफ मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका फुल नेम है। और यह एक जो कि वैश्विक संस्था है एफएटीएफ, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करती है। और यह उपलब्धि जो कि वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख और प्रभाव को भी दिखाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि आईएएस के अधिकारी हैं, ये विवेक अग्रवाल को जो कि इस एफएटीएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है। और यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रतिनिधि को एफएटीएफ के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। बात करते हैं एफएटीएफ की। कुछ बातें हैं एफएटीएफ से
कि काफी महत्वपूर्ण है। जैसे इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी G7 मतलब G7 देशों द्वारा हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय जो कि पेरिस फ्रांस, और यहाँ के मुख्य उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य वित्तीय अपराध को रोकना। इनके कार्य होते हैं जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करना, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए देशों को नीतिगत सुझाव देना, सदस्य देशों के कानूनों और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना। ये इनके कुछ कार्य होते हैं। इनके कुछ सूचियां हैं, जो कि इनमें से दो सूचियां हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट की अगर बात करें तो ऐसे देश जिनकी वित्तीय व्यवस्था में कुछ कमियां पाई जाती हैं लेकिन वे सुधार के लिए काम कर रहे होते हैं, इन देशों की विशेष निगरानी की जाती है। ये होती है ग्रे लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि ऐसे देश जो एफएटीएफ के नियमों का पालन नहीं करते और सुधार के लिए सहयोग नहीं करते, इन पर कड़ी वित्तीय प्रबंधन लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लखनपुर कोयला गैसीकरण परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार में? तो ये स्थित है जो कि ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में स्थापित की जा रही है। यह परियोजना जो कि भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन परियोजना होगी। ये इस परियोजना में क्या होगा कि कोयले को गैस में बदलकर उर्वरक और अन्य रासायनिक उत्पाद बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगी कि रसायनों के आयात में कमी, रोजगार सृजन, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ किया जा रहा है, किस राज्य में? तो उड़ीसा में। इस वीडियो का ये अंतिम सवाल था। एक सवाल है आप लोगों के लिए आज का कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ? चार विकल्प है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई में। इनमें से सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, फिर इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।